हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबके अपने परिवार स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये नीचे आपका ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, ये ठीक है। इस पर आप इस लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस टेलीग्राम चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज आपका टॉपिक होने वाला है, चलिए देखिएगा ध्यान से। आज आपका टॉपिक होने वाला है इंडिया में जो बर्ड सेंचुरी है वो आपका टॉपिक होने वाला है। पार्ट फर्स्ट ये रहेगा। इसके बाद पार्ट सेकंड में आपका पूरा इंडिया के जो बर्ड सेंचुरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं कवर कर दूंगा, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऊपर एक इमेज बनी हुई है, किस बर्ड की है, तो ये स्पैरो की है। स्पैरो मतलब जिसे बोलते हैं गौरैया, ठीक है। हमारे विश्व में गौरैया पक्षी को बचाने के लिए दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, क्योंकि गौरैया भी विलुप्त के कगार पर है, ठीक है। और भारत का गौरैया पुरुष यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया मोहम्मद ई दिलावर जी को कहा जाता है। मोहम्मद ई दिलावर, ठीक है, मोहम्मद ई दिलावर जी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पहले पंजाब राज्य का जो बर्ड सेंचुरी है उस पर कवर करते हैं। हरिके बर्ड सेंचुरी यानी हरिके पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरिके में छुपा है हरि। देखिए सभी लोग हरि का नाम जपते हैं तो जाप करते रहते हैं, जाप। तो हरि का जाप हमेशा करते हैं, तो जाप से होगा पंजाब, जाप से क्या हुआ, पंजाब हो गया। क्या हो गया, पंजाब हो गया। और किसका नाम जपते रहते हैं, तो हरि का नाम देखते हैं जपते रहते हैं, तो जब से जॉब। तो हरिके पक्षी अभयारण्य या हरिके बर्ड सेंचुरी पंजाब में स्थित है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। अब समझना है आपको, हरियाणा में छुपा है, ठीक है, हरि। क्या छुपा है, हरि। देखिए भाई सुल्तान जो लोग होते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर में क्या छुपा हुआ है, सुल्तान लोग हरा भरा चीज़ खाते रहते हैं, सलाद वलाद वगैरह। तो सलाद वलाद क्या होता है भाई, हरे ही तो होते हैं लगभग, ठीक है। तो हरा भरा खाते रहते हैं तभी तो सुल्तान बनते हैं। तो सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर, ठीक है। बर्ड सेंचुरी यानी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। चलिए, और हरा क्या होता है, अगर बात की जाए तो हरा क्या होता है, हरा भैया भिंडी होता है। क्या, तो भिंडी होता है। तो भिंडी से हो जाएगा भिंडावास। भिंडावास बर्ड सेंचुरी यानी भिंडावास पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरी होती है, तो हरी से हरियाणा। तो भिंडी कैसी होती है, हरी होती है, तो हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक। चलिए, खपरवास बर्ड सेंचुरी, खपरवास, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, खापरवास बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है। खपर याद रखिए, खप्पर पे हम सब क्या क्या उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। खप्पर पे हम सब क्या उगाते हैं, सब्जी। और सब्जी मोस्टली होती कैसी है, हरी होती है। तो ये खप्पर पे ही हम क्या उगाते हैं, सब्जी, और सब्जी क्या होती है, हरी होती है। तो हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरी से क्या हो जाएगा भैया, तो हरी से हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो खपरवास बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान के बर्ड सेंचुरी जो हैं उसको देख लीजिए, राजस्थान के। चलिए देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है खीचन पक्षी अभयारण्य, तो ध्यान से देखिएगा। खीचन से निकलेगा, देखिए खीचन से निकलेगा किचन। क्या निकलेगा, किचन। जो भाई किचन में जो किंग होगा वही तो सबके राज करेगा। तो भाई किचन में जो सब अच्छा खाना बनाएगा वही तो सबके दिल पर क्या करेगा, अच्छा खाना बनाएगा। तो भाई हम भी सब कहेंगे वाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो दिल पर राज तो करेंगे। तो राज से क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। किचन से हो जाएगा खींचन, क्या हो जाएगा, ठीक है, खींचन। तो याद रखिएगा। और चलो ठीक है, खींचन अगर नहीं याद हो रहा है तो एक चीज़ ये देखिएगा, खींचन में छुपा हो चन से बनता है चना, चन से बना चना। जो चना खाएगा वही राज करेगा, वही हष्ट पुष्ट बहुत बलशाली होगा, मार देगा सबके दिलों पे, या सब पर राज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवला देव बताने की कोई आवश्यकता नहीं, केवला देव कहाँ पर है, तो केवला देव याद रखिएगा, ठीक है,
राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है, जो कि घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो केवला देखो घाना बर्ड सेंचुरी यानी घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। पेट के शाम के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे प्यारे से पैरेट हैं, ठीक है, 2 जोड़ी में, और ये प्यारे से आपको मोर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बर्ड सेंचुरी हैं या पक्षी अभयारण्य हैं, देख लेते हैं। लाख बहोसी, ठीक है, लाख बहोसी दिख रहा होगा ना, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, याद रखिएगा लाख बहोसी। वैसे लाख बहोसी, बहोसी से लेगा 88, लाख बहासी 88, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये कन्नौज में है। कहाँ पर है, कन्नौज में। और कन्नौज जानते हैं भैया, यहाँ पे इत्र परफ्यूम बनते हैं, इत्र नगरी कन्नौज को ही बोलते हैं। तो भारत की नहीं, सॉरी, यूपी की परफ्यूम सिटी किसे कहते हैं, तो इत्र नगरी या परफ्यूम सिटी कन्नौज को कहते हैं, ठीक है। इत्र बहुत महंगा होता है परफ्यूम, तभी तो लाखों रुपए कमाएंगे। देखे होंगे इत्र का घोटाला हुआ था, देखा ही था आपने, ठीक है। तो कन्नौज, और ये उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, लार्जेस्ट ऑफ यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो नवाबगंज, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उन्नाव में, जो कानपुर के पास है, कानपुर लखनऊ हाईवे पे ही पड़ता है, ठीक है। ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा। चलिए ओखला पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो हमारे, अब जानते होंगे, बहुत हाईटेक सिटी, हाईटेक डिस्ट्रिक्ट नोएडा, जो कि दिल्ली के पास है, ठीक है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, डेवलपमेंट होता ही रहता है, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण में आता है, दिल्ली के समीप है, इसीलिए आप जानते होंगे, ठीक है। नोएडा किस में आता है, एनसीआर में भी आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के समीप है। और ठीक है, अगर बात की जाएगी ओखला पक्षी विहार नोएडा में तो है, लेकिन नोएडा का पूर्व नाम क्या था, नोएडा इसीलिए नाम पड़ा है ओखला पक्षी विहार के नाम से ही, देखिए न्यू के बाद ओफर ओखला ही है। नोएडा का पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम था गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर इसका पूर्व नाम था, ठीक है। यहाँ पे नोएडा से नॉलेज पार्क भी स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का तो नोएडा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाएगी, ठीक है। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सुर से निकलेगा, देखिए आवाज़ अगर अच्छा रहेगा भाई, सुर, तभी तो आग लगा देंगे। देखिए सिंगर, देखिए सोनू निगम हो गए, सारे सिंगर, उदित नारायण हो गए, जो भी सिंगर हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, तो भाई सुर, इतना अच्छा सुर से गाते हैं कि आग लगा देते हैं स्टेज पे, या सबके मतलब खुश रहते हैं, बिल्कुल लोग फ़ैन हो जाते हैं, आग लगा देते हैं स्टेज पर, ठीक है। तो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पक्षी अभयारण्य बखीरा, बहुत आता रहता है, बखीरा बोलेंगे, बखीरा तो निकलेगा कबीरा, तो कबीरा से हो जाएगा कबीर नगर, संत कबीर नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। संत कबीर नगर में स्थित है, बखीरा से निकला कबीरा, और कबीरा किस में आ रहा है, संत कबीर नगर में कबीर आ रहा है, बखीरा से निकला कबीरा, कबीरा से बना कबीर, कबीर यानी संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए तो पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो मोस्टली लोग बिहार लगाएंगे, बट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है। कहाँ पे, एटा ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बर्ड सेंचुरी जो हैं पक्षी अभयारण्य, उसको देख लेते हैं। मयानी बर्ड सेंचुरी, मयानी से निकलेगा माया नगरी, क्या निकलेगा, माया नगरी, तो माया नगरी
से मायानगरी किसे बोलते हैं? तो सबको पता है महाराष्ट्र को मायानगरी के नाम से जाना जाता है। तो मायानी से मायानगरी, मायानगरी यानी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये भी जीव है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए, ग्रेट में ग्रेट ही लिखा हुआ है। ग्रेट का मतलब होता है महान, और महान से क्या निकल रहा है? महाराष्ट्र, महान महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाला बर्ड सेंचुरी, करनाला, ठीक है, नाला, नाला जितना महान होगा, जितना यानी महान का मतलब जितना बड़ा होगा तभी, ठीक है, जल निकासी हो पाएगा, पन्ने वन्ने नहीं फंसेगा, तो महान से निकलेगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मोस्टली करनाला, करनाला लोग लगाएंगे, हरियाणा लगा देंगे, हरियाणा राज्य ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि करनाल एक क्षेत्र है जो एक हरियाणा में स्थित है, लेकिन ये हरियाणा में नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। करनाला बर्ड सेंचुरी ऑलवेज आपको लगाना है, किसके साथ जाना है? तो करनाला यदि पूछा गया तो महाराष्ट्र के साथ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा के पक्षी अभयारण्य, यहाँ पे एक ही बहुत महत्वपूर्ण है, सलीम अली। तो भाई सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो सलीम से निकलेगा स्लिम, क्या निकलेगा? स्लिम निकलेगा, क्या निकलेगा? स्लिम निकलेगा। भाई गोवा लोग स्लिम होने आते हैं ना, तो स्लिम से निकलेगा सलीम, सलीम से बना स्लिम। तो सलीम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो गोवा में। किस राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी का नाम सुना होगा, मांडवी नदी। खुद गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सलीम पक्षी अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी, या गोवा भी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में देखते हैं, देखिए बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी, यानी बांकापुरा सॉरी मोर अभयारण्य, बांकापुरा मोर अभयारण्य। तो बांका में छुपा है बैंक, बैंक में लोग क्या लेने आते हैं? कर, कर का मतलब कर्नाटक में क्या छुपा है? कर। तो बैंक में लोग कर लेने आते हैं ना, कर का मतलब लोन लेने आते हैं, लोन। और लोन लेने में देखते हैं वो कितना नाटक करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो बैंक से लोग लोन लेते हैं, लोन करने में लोन देने में नाटक करते हैं, तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। या बैंक में लोग क्या लेने आते हैं? कर, तो कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बोनाल में छुपा है बोना, बोनाल मोर अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? तो यह भी आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। भाई बोने लोग बहुत नाटक करते हैं ना, सीधी सी बात है, बहुत नाटक करते हैं। तो ये मैं याद कराने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नाटक करते हैं बोने लोग, ठीक है। बोनाल में छुपा है बोना, बोने लोग क्या करते हैं? नाटक बहुत करते हैं, तो नाटक से कर्नाटक। चलिए गुड़ावी या गुड़वी पक्षी अभयारण्य, तो गुड़ावी से निकला है गुड़िया, क्या निकला है? गुड़िया। पहले हम लोग छोटे बच्चे सभी लोग थे तो क्या खेलते थे? गुड़िया गुड्डी के खेल खेलते थे, नाटक करते थे गुड़िया गुड्डी का। तो गुड़िया से गुड़ावी या गुड़वी कहाँ पर है? तो नाटक से कर्नाटक में स्थित है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे यह है काम करना क्योंकि इनको है रंगना, तो रंगना से हो जाएगा रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि कर्नाटक के कावेरी रिवर के पास ही में स्थित है। तो देखिए करना से निकला, करना क्या करना है तुम्हें? रंगना। मुझे है तुम्हें रंगना क्योंकि यही है मुझे काम करना, करना। तो करना से रंगना, तो कर्नाटक, करना से निकला कर्नाटक और रंगना से निकला रंगनाथिट्टू। बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। मुझे यह काम करना क्योंकि तुम्हें है रंगना, तो करना से कर्नाटक, रंगना से रंगनाथिट्टू, जो कि कर्नाटक के कावेरी नदी के पास स्थित है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साइड में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।